हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे शाम से 7:30 बजे से। और हर्षी कितने ज़्यादा वेट में खड़ा है क्योंकि हमारे घर में आने वाला आज कोई खास मेहमान। अब आप लोग भी सोचोगे हमारे घर कोई ना कोई आता ही रहता है, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास कोई आता है। और ये देखिए कितना ज़्यादा बाहर अंधेरा हो गया है। तो मैं और हर्षी चले गए छत पर पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारा मंदिर ऊपर है। तो हम लोगों ने फटाफट से की पूजा। और हर्षी को ना पूजा करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। ये देखिए घंटी भी बजाएगा और शंख भी बजाता है जैसे भी उससे बजती है। उसके बाद यहाँ उसके पापा आ गए थे सब्जी वगैरह लेने के थे। दोनों बाप बेटे ऐसे मिलते हैं जैसे पता नहीं सालों में एक बार मिल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जब भी सब्जी लेने जाते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही सब्जी यहाँ ले आते हैं, उनकी आदत है। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, तो मैंने सोचा सबको वॉश वगैरह करके रख देती। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ वॉश करके रख दिया है जो अभी चाहिए था। बाकी सब चीज़ें ऐसे ही फ्रिज में डाल दूँगी। आज मैंने सोचा कि कटहल बनाऊँगी क्योंकि भाई स्पेशल गेस्ट है तो कटहल भी बनता है। और कटहल मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको कुकर में रख दिया उबालने के लिए, ताकि ये झटपट बन जाए। और आटा भी मैंने फटाफट साथ साथ में लगा दिया। और यहाँ पे ना मैंने दाल बनाई थी, तो थोड़ा बहुत सांभर के स्टाइल में दाल भी बना के रख दी थी मैंने। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो मैंने ना फटाफट से हर्षी को दे दिया खाना। उसके पापा उसको खिला रहे थे। और ना हमारे जो गेस्ट आने वाले थे वो काफ़ी लेट हो गए। और इधर मैं ना एक तरफ बना रही थी कटहल की सब्ज़ी, तो उसका मसाला बिल्कुल बढ़िया रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है ना। और खाने में भी अच्छा ही होगा, देखते हैं उनको कैसा लगता है। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसके बाद यहाँ पे आ गए थे हमारे दादा और भाभी। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट है दादा भाभी। तो दादा भाभी नोएडा से सीधा आ रहे थे हमारे यहाँ पे, और कल उनको जाना है पहाड़, तो इसीलिए आज का स्टे उनका यहीं पे। और ये देखिए हर्षिल कैसे प्यार से उनके पाँव वगैरह छू रहा है। और यतिका को देखिए ना, बड़ी हो गई है, बहुत ही चेंज लग रही थी। तो यहाँ पे आते भाभी ने पकड़ लिया था आरू को और दादा ने पकड़ा था यतिका को। तो हम लोग वही हंस रहे थे कि देखो, कभी हम सोचते थे कि तब यतिका थी हमारे पास और आरू होने वाली थी, और आज देखो दोनों साथ साथ में दूध वगैरह पी रहे हैं। तो अच्छा लगता है ना देख के। इसके बाद मैं यहाँ यतिका से बातें कर रही थी क्योंकि भाभी गई थी टॉयलेट, तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं उसके साथ खेलती हूँ। तो मैं उसको बोल रही थी कि कहीं मुझे भूल तो नहीं गई है। तो बस ऐसे गप्पे वप्पे मारी। फिर मैंने सोचा चलो भाई बहुत लेट हो गया, खाना बना देती हूँ। तो मैंने फटाफट से बस रोटियाँ ही सेकनी थी, तो वो मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दी ताकि सभी लोगों को खाना वाना खिला दें। और साथ के साथ मैंने ना सभी लोगों को खाना भी लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी गप्पे मारी हैं। बहुत लेट तक हम लोग नहीं सोए क्योंकि दोनों बच्चे भी नहीं सोए थे। तो यहाँ पे हम लोगों को दोबारा भूख लगी तो हम लोग खा रहे थे चिप्स वगैरह। फिर ये है मॉर्निंग की वीडियो। और हर दिन मेरी मॉर्निंग शुरुआत होती है हनुमान जी से। तो हनुमान जी को तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा लाल सो रहा था, और जब बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तब उन्हें बहुत आलस आना शुरू हो जाता है। और आरू बड़े प्यार से सोई थी, और थोड़े टाइम बाद इसका भी यही टाइम शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे ना हर्षिल को छोड़ने के लिए दादा और कौशल दोनों चले गए थे। तो मैंने ना दोनों बच्चों को देखा, भाभी इनको संभाल रही थी, तो मैं भी चले गई इंस्टीट्यूट क्लास पढ़ाने के लिए। और ये शाम की वीडियो है, 4-5 बज रहे थे शायद, और हम लोगों को ना जाना था रुद्रपुर। तो भाभी और दादा तो जा रहे थे यहीं से खटीमा की ओर, क्योंकि उनको आज हमारे यहाँ जाना था घर, और वहीं से वो कल निकलेंगे पहाड़ की ओर। तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं क्योंकि हमें भी काम था थोड़ा रुद्रपुर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्राई गए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दादा भाभी लोग जा रहे हैं पहाड़, तो उनको ना यतिका के लिए लेना था एक बेबी कैरियर जो होता है उनको, उसको कैरी करने के लिए। तो वो वही देख रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें एक पसंद आ गया और उन्होंने ले लिया। तो फिर उसके बाद ना हम एक ही गाड़ी में चले गए क्योंकि कुछ खाने की इच्छा हो रही थी बहुत ज़्यादा सबको। तो लास्ट टाइम जब दादा लोग आए थे, मैं उनको आवासिका से लेके आए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था यहाँ का खाना। तो हमने उनको चाट वगैरह खिलाया, और साथ में भाभी ने चूड़ियाँ वगैरह ली। तो ये देखिए मैं यतिका को संभाल रही थी और ये तीनों खा रहे थे मज़े से। तो ये होता ही है ना, एक जने को तो बच्चे को देखना पड़ता है, और हम तो अपने दोनों बच्चों को दीदी के यहाँ छोड़ के आए थे। तो यहाँ पे ये देखिए यतिका मेरे साथ थी, तो मैं मजाक कर रही थी कि यतिका और मैं डाइटिंग पे हैं, बाकी सब लोग खा रहे हैं। तो बस यही सब हमारे मस्ती मजाक चल रही थी। साथ के साथ हम छोटी छोटी वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर रहे थे, जो कि एक ना मेमोरी होती है। फिर यहाँ पे फाइनली टाइम आ गया था जाने का, और मैं कह रही थी कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। फिर हमने लिए बच्चों के लैक्टोजन वगैरह और डाइपर वगैरह जो ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद में यहाँ पे फाइनली टाइम आ गया था अब हम लोगों की विदाई का। जी हाँ, अब हम लोगों को अलग अलग रास्ते जाना है। दादा भाभी लोग जाएंगे खटीमा और हम लोग जाएंगे वापस घर। तो ये मैं भाभी को बाय बोल रही थी, और ये देखिए प्रणाम किया, और अब फाइनली हम जाएंगे वापस घर। और बहुत ज़्यादा ना इमोशनल लगता है जब जाते टाइम। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि मैं भी जा रही हूँ, तो बोल रहे थे जाओ। तो फाइनली यहाँ बाय बोल के दादा भाभी को हम लोग निकल गए। और
ये देखिए कितना ज़्यादा लेट भी हो चुका है। और यहाँ पे आए हम दीदी के घर और फिर हमने भी बच्चों को लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरी लाडो रानी को कैसे प्यारी सी लग रही है। और आज मॉर्निंग में मैंने इसको नहीं नहलाया था, अंजलि भाभी ने नहलाया था, इसलिए ये देखिए काजल वगैरह नहीं लगाया। तो दीदी ने फटाफट से काजल लगाया। और दीदी की हमेशा आदत है, हर्षी को भी अगर मैं काजल बिना लगाए भेजती तो वो काजल जरूर लगाती है। और फिर घर आके मैंने दोनों बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए। और यहाँ पे ना हर्षी आते ही खेलने लग गया था आरू के साथ में, और ना वो लुक्का छिपी खेल रहा था उसके साथ। तो बच्चों को ना अभी क्या ही बोलूँ, हर्षी को उतनी अकल नहीं है कि वो बहुत छोटी है, वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाती है, रोने भी लग जाती है, लेकिन फिर भी हर्षी को खेलना होता है। और वो भी अकेला है तो थोड़ा होता ही है कि मैं इसके साथ खेलूँ, बट अभी वो ना बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसको अभी इतनी समझ नहीं है कि इसके साथ खेलना है या नहीं खेलना है। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और आपसे मिलूंगी एक बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को खूब सारा प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। बाय गाइस, जय उत्तराखंड।